उन्होंने विधानसभा पे जाके पुलिस की लाठियां खाई, पड़े रहे धूप गर्मी में। चली भई, एक तय किया गया, जब ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई, ज्यादा लोग पकड़े गए, कि हम लोग 15 मई का डेट रखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को पता था कि 15 मई को लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित होने वाला, इको गार्डन में। धरना प्रदर्शन 21 अप्रैल से चल रहा था। यह पता था कि 15 मई से आमरण अनशन शुरू होने वाला है। केवल मैं नहीं था उसमें, मैंने अपना फोटो लगा के नहीं दिया था, उसमें सब आमंत्रित थे जिसने भी यूपीएसआई में पढ़ाया था या यूपीएसआई से संबंधित, या हर एक वो अभ्यर्थी जो भर्ती में धांधली नहीं चाहता, जो मेहनत से अपनी सीट लेना चाहता है, हर एक उस व्यक्ति के लिए वो आयोजित था। उसमें निमंत्रण नहीं था कि निमंत्रण केवल विवेक जाएगा। जैसा तुम लोगों का सबका कारोबार, घर बार, भाई बहन, पूरा परिवार था, वैसा ही विवेक का भी कुछ है, वैसे ही विवेक पर भी आंच है। लेकिन सब कुछ छोड़कर बिना किसी बहाने के, मुझे पता था मैं धरना प्रदर्शन 21 अप्रैल से चल रहा है, ये लोग यहां पर 1 साल भी बैठे रहेंगे, सरकार कभी नहीं सुनने वाली। हमें था कि चलो हम आमरण अनशन करेंगे तो ये तो होगा शायद आमरण अनशन से कोई सुन ले, भूखे प्यासे लोग वहां पर होंगे तो शायद किसी के मन में दया आ जाए कि इनकी बात तो सुन ली जाए। समझना बात को पूरी, हर एक चीज के दोनों पैमाने, दोनों बातें सुना करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनियादारी होती क्या है, किस तरह से साजिश वाहवाही बटोरने के लिए कैसे चीजों को खेला जाता है। सुनो, एक दिन में एक वीडियो, ये बताने के लिए कि हम लोग पहुंच चुके हैं, ना कि 24 आवर कि हाँ भाई आगे हैं। बिल्कुल उन बच्चों के बीच में बैठकर वैसे ही जैसे वो लोग स्टूडेंट थे, धूप में, गर्मी में, छांव में, गद्दे पर बिना गद्दे के जैसे वो थे वैसे। उस दिन बहुत अच्छी संख्या में बच्चे आते हैं, वैसे हम लोग बैठ गए। उस दिन हमने भूख प्यास अन्न पानी सब कुछ छोड़ दिया, पानी भी नहीं पीएंगे ये भी प्रण ले लिया। बहुत से और भी 14-15 साथी आए जिन्होंने भी यही प्रण लिया कि हम पानी तो पिएंगे लेकिन खाना अन्न नहीं खाएंगे। आमरण अनशन में ठोस भोजन नहीं लिया जाता, पानी इत्यादि आप पी सकते हैं, लेकिन हमने पानी भी छोड़ा। उसके बाद में शाम हो जाती है, देखने लगता है कि बच्चे कम होने लगते हैं और फिर से कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और अलग अलग ग्रुप में अपने स्टूडेंट को ये कहते हैं जो डीवीपीएसटी पास थे कि तुम भी जाके काउंटर धरना देने लगो। 36,000 में से 25,000 बच्चे पहुंच के धरना दो, इन दोनों के सामने धरना दो, दोनों के सामने आप सभी लोग। तो ये इनका क्या था, एक दिन पहले लोग बच्चों को भड़का रहे कि डीवीपीएसटी और डीवीपीएसटी नहीं, दोनों आमने सामने आ जाएं, दोनों झगड़ा कर ले, पहले ये तो मोटिव है। और रात रात में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं जी, हम तो अब तुम्हारे साथ हैं और अब तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। ठीक है, सुनाऊंगा इन सब की असलियत, आज पता चलेगी। अब क्या हुआ, 15 का दिन हुआ, बच्चों जो 21 अप्रैल से बैठे हुए थे उन्होंने बताया अब वहां पर हर तरीके का बच्चा, कोई कहे कि हम तो बाहर जाना चाहते, विधानसभा घेराव करना चाहते, कोई कहे मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते, कोई कुछ कोई कुछ। सबको बताए कि अगर कानून तोड़ते तो कानून तोड़ने का जुर्माना हर्जाना भी देना पड़ता है। और हर्जाना कौन व्यक्ति देता है, भीड़ का चेहरा नहीं होता, हर्जाना वो व्यक्ति देता जिसने धरने के लिए बुलाया हो, आमरण अनशन के लिए बुलाया हो। जोड़ जोड़ के बिठाया, नहीं भाई बैठो, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई सरकार की बुराई नहीं करनी, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेनी, हमें केवल एसआईटी जांच चाहिए संपूर्ण बढ़िया से, और जितने चोर है वो बाहर चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे और सबूत इकट्ठे होने लगते हैं, टेंडर वाली बात पता चलती है, सारी चीजें। शाम को 7 बजे हम लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, जाके रेन बसेरे में लेट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह फिर होती है, सुबह फिर से शुरू होता है। तारीख आ जाती है 16 मई। जब शाम तक 15 मई की रात को 8 बजे जब बिल्कुल असहनीय हो गया, लगा कि ये बच्चे तो सारे चले गए, फिर किसके लिए भूखे प्यासे रहेंगे, तो हमने रात को कम से कम 12 घंटे बाद पानी की बूंद पी, पानी पिया, खाना फिर भी नहीं खाया। फिर आ जाती है 16 तारीख, 16 तारीख हो जाती है। 16 तारीख को उतरे बच्चे नहीं, कोई हौसला नहीं टूटता। सब लोग कहते हैं सर अब क्या होगा, भला कतई हौसला मत तोड़ो,
सब अच्छा होगा। यहां बैठे हैं ना, यहां तभी उठ के जाएंगे जब तुम्हें तुम्हारा कुछ ना कुछ हक मिलेगा। बोले यहां तो कोई कहता 260 दिन से टीचर बैठ के चले गए, कुछ नहीं मिला, किसान बैठ के चले गए 1 साल, कुछ नहीं मिला। मैं बोला कोई बात नहीं, होप, आशा तो रखनी चाहिए ना, कम से कम उनके जैसे नहीं जो फोटो खिंचवाने आए, बदनाम करने आए, साजिश करके और 24 घंटे बच्चों के साथ रुक नहीं पाए। उन गीदड़, उन मौका परस्तों से तो बहुत अच्छे हम यहीं बैठेंगे और तुम देखना तुम्हारी मांगे मानी जाएंगी, लोग तुम्हारी सुनेंगे। बोला हम सब जितनी संख्या में होंगे उतनी ज्यादा हमारी चीजें सुनी जाएंगी। तारीख आ जाती है 16 मई। 16 मई को मोदी जी का दौरा लखनऊ। तो हमें 7 बजे नहीं निकाला जाता, अगर हम पहले निकाल दिए जाए और हम कहीं मोदी जी के रास्ते में आ जाए, इसलिए उससे एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के वो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने सारे जिलों के कप्तानों को लेटर भेजा कि 16 मई को धरने के लिए बुलाए जा रहे, तो अभ्यर्थियों को आने ना दें, कहीं मोदी जी के दौरे में खलल पड़ जाए। सोचो, उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को यह बात पता है कि आपका वहां पर धरना चल रहा है और लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। उसको पता है, यह भी पता है कौन बुला रहा है। अब आ जाता है किसका नाम लिखा हुआ है, कितने लोगों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे बात आ जाती है 17 मई की रात 12 बजे। 17 मई को इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, उन्होंने नहीं निकलने दिया। 12 बजे पुलिस आती है, 11:45 बजे, बोलती है उठिए। मुझे पता था कि ये बच्चे इतने, उनमें कई ऐसे भी थे जो पहले दिन 15 तारीख को भी लड़ने के लिए तैयार थे, वो 16 तारीख को भी लड़ने के लिए तैयार थे। मैं बोला कि जबरदस्ती उठाएगी। बोला भाई इनसे बहस मत कीजिए, ये पुलिस प्रशासन है, यहां हम अपनी मांग लड़ने आए, मांग करने आए, इनसे लड़ने नहीं आए। आप में से कोई समझदार दिमागदार व्यक्ति बता दो कि आपके साथ महिलाओं हो और बच्चे हो, क्या पुलिस की लाठी खाना पसंद करोगे? क्या आपके नाम कोई केस दर्ज हो, तुम में से कोई भी राजी हो जाए, सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा कि सर सारे केस मैं लूंगा अपने ऊपर। नहीं राजी होगा तुम में से। अब क्या हुआ, मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मिला, हम फिर बाहर चले जाते हैं। ट्विटर पे प्रॉपर थ्रेड बना के डाला कि जी ऐसे ऐसे आज इन्होंने फिर भारी कर दिया कि नैतिकता से लड़ेंगे, सत्याग्रह सत्याग्रह, इनको नैतिक रूप से झुकाएंगे। ये शर्म करेंगे जब खुद पर कि रात को 12 बजे लड़कियों को ये खदेड़ रहे, तो शायद इनको शर्म आएगी और ये इजाजत देंगे। 17 मई का दिन आ जाता है, फिर शुरू होता है और कम संख्या। 17 मई को 5 बजे मैं वीडियो बनाता हूं। मुझे पता था कि यहां पर हम बैठे बैठे मर जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है और कोई आने वाला नहीं है। वही तथाकथित सारे के सारे टीचर जो कल शाम पहुंचे, वो 15 को आ सकते थे, 16 को आ सकते थे, 17 को आ सकते थे। 17 की 5 बजे वीडियो बनती है और 17 की 5 बजे वाली वीडियो जिसमें मैं आत्मदाह की चेतावनी, और मेरी वो चेतावनी गंभीर थी, कोई माई का लाल रोकता, मैं जलता, क्योंकि मुझे अपनी बात पहुंचानी थी। मेरे अंदर नहीं रुक रही थी कि कोई बात नहीं सुन रहा, कोई बात कहीं नहीं पहुंचा रहा। वो बात हमने कही, वो बात प्रशासन तक पहुंची। प्रशासन ने 5 बजे से जब बच्चों ने सबसे कहना शुरू किया, या जो भी उनका रहा हो, अब सुनो, 17 तारीख को मेरे पास एक मैसेज आता है, बच्चे का स्क्रीनशॉट, उसमें एक बहुत बड़े लेवल का टीचर एक डीवी पीएचडी क्वालिफाई बच्चे को ज्ञान दे रहा कि मेरा पर्सनल मत है, तुम्हें भी जाके धरना देना चाहिए। 17 तारीख को वो बच्चा, वो टीचर 17 तारीख को डीवी पीएचडी क्वालिफाइड बच्चों को एक ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें भी इको गार्डन जाके धरना देना चाहिए। 17 मई को तुम्हारे पास भी वो होगा स्क्रीनशॉट। 2 ग्रुप आमने सामने, एक जो अभी धरना दे रहे थे, एक नया। क्या इनमें लड़ाई नहीं होती? क्या इनमें दंगा नहीं होता? क्या इनमें से दोनों तरफ से 5-10 विद्यार्थियों के ऊपर केस पुलिस गिरफ्तार नहीं करती? 100% आपस में लड़ते। वहां छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक बहस हो जा रही थी। अगर कोई संभालने वाला नहीं था तो ये तो और ज्यादा होती, जब 2 जगह से 2 अपोजिट पार्टी एक दूसरे के आमने सामने धरना प्रदर्शन कर रही है थोड़ी दूरी पर। मैं बोला ये तो बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति है जो इस तरह से, ये उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी ना, जिनका डीबी पीएचडी क्लियर है, उनका तो और अच्छा होगा, जो मेहनती उसकी रैंक अच्छी आएगी अगर चोरों को पकड़ लिया गया। 17 मई को 5 बजे वो वीडियो आई। 10
9:30 या 10 बजे पुलिस तो मुझे उठा लेती है, ले जाके थाने बिठा देती है। मैंने कहा किसी बच्चे को अभी बताना मत कि मैं कहां पर हूं, ये उठाते हो तो देख लिया था, पहले ये मत बताना मैं किस थाने में क्या हूं। अगर वहां से 10-15 बच्चे भी आ गए और ये थाने में कुछ करने लगे, बोलने लगे, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता, युवा जोश है, तो मेला और ज्यादा नाश हो जाएगा, कानून व्यवस्था भंग होगी। पुलिस यही चाहती है, बिना हमारी मांग सुने हमें खदेड़ दिया जाएगा। हजारों आंदोलनों में ऐसा पहले हो चुका है, हजारों आंदोलनों में। और ये बात अच्छे से सुन लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद में जैसा तुम्हारे दिमाग में आए वैसे छवि रख लीजिएगा। ईश्वर साक्षी है कि घंटा सर नहीं पड़ता, सच के लिए लड़े, सर उठा के लड़े ईमानदारी से। अब सुन लो, 3 दिन हो गए भूख से, पानी सुबह बैठे, शाम को 8-9 बजे पानी पिए, सुबह बैठकर पानी केवल। ग्लूकोज लेवल कोई होगा डॉक्टर थोड़ा बहुत जानकार, 60-62 पर, 60-62 पर। डॉक्टर बोली पानी खूब पियो, पानी भी लिमिटेड मात्रा में, उतना नहीं पी रहे थे। सुबह 10-12 बजे बैठते तो रात को 8-9 बजे, उससे पहले नहीं। वहां 100 बच्चे मौजूद होंगे, कोई बता दे कि एक बूंद कुछ चीज पीता देखा हो, खाता देखा हो व्यक्ति ने। उसके बाद में 17 को ये बात हो जाती है, 17 को रात के, अब 17 को हमें रुकने की परमिशन भी एडीसीपी साहब ने देख दी थी, हमारी मेहनत देख के सबकी, कि ये बच्चे बहुत लगनशील है और ये कानून व्यवस्था को कुछ आंच नहीं आने दे रहे, क्योंकि 16 तारीख को हमने किसी को निकलने नहीं दिया था, मोदी जी के उसको दौरे को कोई खलल नहीं होने दिया था। तो एडीसीपी साहब ने फोन करके वहां पे चौकी इंचार्ज को बोला कि आप लोग इनको पूरी रात बैठे दीजिए। मैं बात कर रहा था नॉर्मल स्टूडेंट से, खाने पीने की प्लानिंग बना रहे थे, तभी उन्होंने मुझे 2 स्टूडेंट जो वहां पर प्रयास जी और शुभम, ये दोनों और मतलब लोग मेरे साथ आ गए, और जो एक मैम सपना नाम की जो वहां पे 21 अप्रैल से संभाल रहे लोग, ये जो मैन थे, मैं 15 अप्रैल 16-17 को जाने वाला मैन नहीं था, मुख्य वो थे जो 21 अप्रैल से लड़ाई लड़ रहे थे। 21 अप्रैल से जो लोग अपना सब कुछ त्याग के तुम्हारे लिए वहां पर पड़े थे, और वो क्वालिफाई भी थे बस केवल चोरों को रोकने के लिए। बात आ जाती है, उठा लेते, आगे बिठाते। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई बच्चा ना आए, उन्हें बुलाइए। उनका फोन आता है एक बड़े अफसर का, बड़े अफसर अधिकारी उनको अपने कानूनी व्यवस्था मिला, सर आपका तंत्र में कोई वो नहीं कह रहा, आपने मुझे उठाया, बहुत अच्छी बात है, आप अग्रिम कार्रवाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को वहां पे कोई इश्यू ना आए, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कोई संभालने वाला नहीं है। वो तो अच्छे हो कि अपने त्यागी जी वहां पर थे, मतलब वहां पे कोई संभालने वाला नहीं है, बच्चे कुछ हंगामा मंगामा ना करें, उनको वहां पे आप प्लीज थोड़ा सा कर दीजिए। क्योंकि परियार जी और सोम जी ये तो जबरदस्ती, तो मेरे साथ बैठ के आगे, इनको तो जबरदस्ती बिठा लिया, बोले तुम भी नहीं जाओगे। ये तो था कि सर अकेले न जाए, कहां ले जा रहे पता नहीं कैसे। अब भैया उसमें बिठा लिया, अब जाहिर सी बात है प्रशासन बिठाएगा, 100 चीजें भी बोलेगा, 100 चीजें तोड़ने के लिए, 100 चीजें करने के लिए, ठीक है भाई। वहां कम से कम 200-250 लखनऊ में नौकरी कर रहे कांस्टेबल मिलने आते हैं, अलग अलग थानों के, पूरी रात खूब, कोई लस्सी लेके, कोई जूस लेके, खूब भैया चाय बिस्किट तो खा लो, इससे कुछ नहीं होता। बोला नहीं यार मेरी ईमानदारी है, मैं अनशन पे हूं तो मैं अनशन पे हूं। खूब अफसर बोले नहीं जी, तो बोला नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं हूं, बीमार हो तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना, आप पे फर्क नहीं, मरूंगा नहीं, इतनी टेंशन मत लीजिए। 17 तारीख को ये सब कुछ हुआ, पूरी रात हो सकता है, सुबह 3-4 बजे मेरी हल्की सी आंख लगी हो, खूब मच्छरों में मैंने अपनी पिछले 5-7 साल 8 साल में इससे बुरे दिन तो बहुत देखे, ये मेरे लिए सबसे भयावह दिन था। मेरा फोन पहले ले लिया, किसी से कोई संपर्क नहीं, तीनों के फोन, बड़ी मुश्किलों से चीजें हमने सुबह तक हैंडल की। सुबह मैं वहां पर लेता हूं कि भाई क्या जानकारी की, जो बच्चे बहुत आगे हैं। अब सुनिए वो तथाकथित जो मास्टर जिन्होंने सब कुछ रचा, आपको याद होगा मैंने अभी बताया 17 मई को एक स्क्रीनशॉट में एक बड़े टीचर ने बोला कि ऊपर अपोजिट आप लोग जाके वहां पे धरना दीजिए। 18 अप्रैल की दोपहर में उसने टीचर ने इंफॉर्मेशन दे दिया कि वो तो नहीं आ पाएगा, उसकी टीम आएगी, और भी अलग अलग बातें। मतलब अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई संभालने वाला तो होगा ना। एक पल 3 दिन, 15 मई, 16 मई, 17 मई, उत्तर प्रदेश के किसी टीचर के खिलाफ कोई नारा लगा हो, किसी टीचर के खिलाफ कोई मुर्दाबाद आया हो, किसी टीचर को किसी बच्चे ने गाली दी हो,
तो मां की सौगंधे कोई एक आवाज उठा दे कि विवेक सर के होते हुए उत्तर प्रदेश के किसी टीचर को किसी बच्चे ने कोई अपशब्द बोले हो, एक टीचर के लिए वहां पर मौजूद। तो मैं जो धरने में होंगे आज 100-200 जितने भी अभी मौजूद, आप ऐसे एक एक बच्चा जो वहां मेरे साथ हो या होके वापस आ गया हो, जो मुझसे मिलने आया हो, केवल कोई बता दो कि किसी टीचर के लिए मैंने अपशब्द बोला हो या तुम्हें बोलने दिया हो। नहीं ना, इसलिए क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई थी, ये मेरी या किसी को बदनाम करने से नहीं जीती जाती। मुझे पता था जब सब साथ नहीं आएंगे ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आप सीधे सरकार से, मुख्यमंत्री जी से लड़ रहे हो, गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है। थोड़ा वो सरकार है जिसने 1 साल किसानों को बिठा दिया, केवल फार्म बिल की वापसी करी, फार्म अधिनियम की, कृषि बिलों की, उन्होंने एमएसपी पे कानून आज तक नहीं बनाया। ये वो सरकारें हैं जो गांधी जी को पूछती हैं लेकिन उनके तरीके सत्याग्रह को नहीं मानती। तो मैं बोला यार ऐसे नहीं होगा, हम सब आएंगे। स्पेशली मैंने बोला कोई बात करो, प्रयागराज के उस मशहूर टीचरों से बात करो जो आज मौजूद थे, कल मौजूद थे, मतलब और अन्य टीचरों से बात करो जितने भी यूपीएसआई में, कि आप थोड़ा सा सहयोग दे दो। मुझे लगा कि 17 तारीख को ये लोग अगर रात में भी चलेंगे तो 18 की सुबह या दोपहर तक ये लोग पहुंच जाएंगे। क्या बनता था अगर मैं अरेस्ट था, मैं थाने में था, तो क्या बनता था कि कोई भी टीचर आता, वहां पे त्यागी जी मौजूद थे या कुछ थे, बात पूछता सर आगे का क्या है, कैसे है, ठीक है, एक बार क्या पता वो मिल नहीं आ सकता था कि सर आप फिक्र मत करना, किसी भी प्रेशर से टूटना मत, किसी भी चीज से परेशान मत होना, हम आगे हम संभालेंगे। ये विवेक आज भी 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। आज भी सबसे पहले जिस मुकदमे में चाहो भेज देना, क्योंकि सच के लिए फांसी पे भी चढ़ने में नहीं डरता। ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। बड़ी से बड़ी पहुंच लगवाई कि रात को छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को जाके संभाल लूं, रात की परमिशन मिली है। मुझे पता था 18 तारीख से हम दुनिया हिला देंगे अगर मैं यहां इको गार्डन में मौजूद हो गया तो, लेकिन कोई नहीं। पुलिस की एलआईयू की सूचना होती है कि आपकी जान को खतरा, अगर आप वहां पे जाते हैं वहां पे झगड़ा होने के चांस है। सुनो, 17 और 18 मई के बीच में कम से कम 100 बच्चों को प्लांट किया गया कि आप जाइए और आप किसी भी तरह कुछ भी बात हो वहां बस किसी भी तरह माहौल बिगाड़ दीजिए। वही 100 बच्चे 70 बच्चे लखनऊ में उसी दिन पहली बार इको गार्डन में, उससे पहले जो 21 अप्रैल से बच्चे हो या उसके पहले बच्चे हो, एक भी कोई बता दे किसी ने किसी को वहां पर देखा हो। अब क्या हुआ, कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, लोग अपना कोई किसी मीडिया के सामने, कोई किसी यूट्यूब चैनल पर खूब जितना हो सकता है सरकार को कोस रहे हैं, जो भी करना, और वो सब करे जा रहे हैं। किसी को ये नहीं कि इसको अब दिशा क्या दी जाएगी, इस आंदोलन की दिशा दशा क्या हो। जो मेन वो परिहार जी और सोम मेरे साथ सपना में यहां से वहां, कभी हाईकोर्ट के वकील में, कि कैसे करके हम लोग इसको दिशा दें। वो लोग धूप में तप रहे हैं, चारों तरफ नंगे पैर। मेरे पास तो चप्पल थी, उन लोगों के पास चप्पल तक नहीं थी, उन्हें चप्पल तक पहनने का टाइम नहीं दिया था, चप्पल बिना चप्पलों के। उसके बाद में 18 मई को मेरा ग्लूकोज लेवल काफी गिर जाता है, 10 बजे एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, सारे कुछ चेक होता है, कीटोन विटोन सब कुछ, डॉक्टर आती है, डीएनए चढ़ती है, ठीक है भाई मैं वहां। अब दोपहर के 1 बज चुके हैं, जो 5 बजे वो वीडियो सुने हो गीदड़ो, तो क्या तुम 1 बजे तक इको गार्डन नहीं पहुंच सकते थे? ऐसी कौन सी ट्रेन और ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जगह है जहां से 8 घंटे में लखनऊ नहीं पहुंचा जा सके? जब मैं 15 मई से लखनऊ था, नोएडा का सारा सब कुछ कारोबार छोड़ के, सब कुछ अपनी पूरी जीवन यापन, 550 लोगों का जीवन यापन छोड़ के, तो क्या 8 घंटे लगते हैं? शाम के 5 बजे से अगले दिन 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक क्यों नहीं पहुंचे आप? कौन सा प्रयागराज दूर था? कौन सा दिल्ली दूर था? नोएडा दूर था? उन्नाव हरदोई कौन सा दूर था? किसी भी उत्तर प्रदेश के कोने से लखनऊ 8 घंटे पहुंच सकते हो? 12 घंटे में तो पहुंच ही सकते थे। रात को 12 बजे भी चलते तो सुबह
दोपहर के 12 बजे तक पहुंच जाते, कोई तो संभालने वाला होता, कोई तो आके टैगी से या मैम से मिल लेता कि ठीक है अब हम दिशा देंगे, सर को कहो कि जरा भी प्रेशर में ना आए, जरा भी। प्रशासन ने किसी दिन एक बार एक थाने में जा चले जाना, पुलिस की गाड़ी में अपराधी से बुरी हालत में पेश होते हो, हर व्यक्ति की निगाह होती है ये अपराधी है, इसलिए पुलिस की गाड़ी में आया है,